श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। दुख और सुख रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि समय सबसे बड़ा उपचार है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलता है। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन हर समस्या के साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी छिपा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई परीक्षा में असफल होता है तो यह उसे अपनी कमजोरियों को पहचानने और अगले प्रयास में बेहतर करने का अवसर देता है। लेकिन अगर वह केवल अपनी असफलता पर ध्यान दे तो वह अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाएगा। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हर कठिनाई एक नया सबक देती है जो हमें और मजबूत बनाती है। जीवन की हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है जिसे हमें खोजने की जरूरत है। मान लीजिए आप एक बस पकड़ने में चूक गए। यह स्थिति आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि अगली बस में आपको किसी पुराने मित्र से मिलने का अवसर मिले। यह दृष्टिकोण ही आपकी सोच को बदल देता है। एक बार एक छोटे बच्चे की कहानी सुनने को मिली। वह बच्चा खेत में पत्थरों पर ठोकर खाकर गिरा और बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने गौर किया कि उन्हीं पत्थरों से वह एक छोटी सी दीवार बना सकता है। उस बच्चे ने वही किया और कुछ दिनों बाद वह दीवार उसे उसकी गायों के लिए सुरक्षा प्रदान करने लगी। यह घटना हमें सिखाती है कि हर कठिनाई में कुछ अच्छा छिपा होता है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा खोज लेता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हम अपनी परेशानियों को भी अवसर में बदल सकते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, उसमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। यह न केवल आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। यही श्री कृष्ण का अमूल्य उपदेश है जो जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसका कर्म और उसका मार्ग अलग है। अपने जीवन का मूल्यांकन दूसरों की सफलता से करने का प्रयास ना करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अद्वितीय है। यह सीख हमें जीवन में संतोष और सच्चे आनंद का महत्व समझाती है। कल्पना कीजिए कि एक बगीचे में अलग अलग फूल खिले हुए हैं। गुलाब अपनी खुशबू और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सूरजमुखी अपनी ऊंचाई और उज्ज्वल पीले रंग के लिए। क्या गुलाब कभी सूरजमुखी से कहता है कि तुम मुझसे सुंदर हो, या सूरजमुखी यह कहता है कि मैं तुम्हारी तरह महक नहीं सकता? नहीं, वे अपनी अपनी विशेषताओं के साथ खिलते हैं और बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी अद्वितीय है। दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करना हमारे लिए उस फूल की तरह होगा जो अपनी सुंदरता को पहचानने से पहले ही मुरझा जाए। जब हम दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कमतर आंकने लगते हैं तो हम अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर अर्जुन ने भीम की ताकत या युधिष्ठिर की बुद्धिमानी से खुद की तुलना की होती तो वह महाभारत का महान योद्धा कैसे बन पाता? श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अलग होती है, और जब आप अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तभी आप सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। मेरे जीवन का एक उदाहरण साझा करता हूं। एक समय था जब मेरे सभी दोस्त अपने अपने करियर में सफल हो रहे थे और मैं संघर्ष कर रहा था। मैं खुद को उनकी सफलता से तुलना करता और सोचता कि मैं क्यों पीछे हूं। यह सोच मुझे और हताश कर देती। लेकिन एक दिन मैंने अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दिया। मैंने महसूस किया कि मैं अपने क्षेत्र में जो कर रहा हूं वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे मैंने अपनी गति से आगे बढ़ना शुरू किया और आज मुझे गर्व है कि मैंने अपनी में सफलता पाई। तुलना करना उस नाविक के समान है जो अपनी नाव को चलाने के बजाय दूसरों की नाव की गति पर ध्यान देता है। इससे न केवल उसकी नाव रुकती है, बल्कि वह अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी असमर्थ रहता है। इसी तरह जब आप दूसरों की सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी यात्रा को धीमा कर देते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि उससे तुलना करके खुद को हताश करना चाहिए। जब आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी क्षमताओं पर केंद्रित करते हैं तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों मिलते हैं। याद रखें, हर किसी का जीवन एक अनोखी यात्रा है। अपनी यात्रा को अपने तरीके से जिए, क्योंकि जो रास्ता आपका है वह किसी और का नहीं हो सकता।
दूसरों की सफलता से तुलना करना छोड़े और अपनी अद्वितीयता को पहचाने। यही सच्ची सकारात्मकता और सफलता का रास्ता है। जो अपने समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर आप वर्तमान क्षण में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं तो भविष्य स्वतः ही बेहतर होगा। समय के साथ अपनी सोच को बदलने की क्षमता इंसान को जीवन में किसी भी कठिनाई से पार पा लेने की शक्ति देती है। हम अपने दृष्टिकोण से ही दुनिया को देख सकते हैं। मनुष्य का मन जितना शांत होगा उतनी ही अधिक शांति वह अपने जीवन में महसूस करेगा। मानसिक शांति से ही इंसान हर हालात में सुख और संतोष को पा सकता है। जो अपने कर्मों में सच्चे दिल से विश्वास करता है वह किसी भी कठिनाई से डरता नहीं। जब आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान लगाते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जब हम अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना करते हैं तो यदि हम उसे समय का हिस्सा माने और उसके साथ संतुलित रहे तो हम उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। जो इंसान अपनी राह पर बिना किसी डर के चलता है वह कभी भी अपनी मंजिल से नहीं भटकता। भय इंसान को कमजोर करता है जबकि साहस उसे मजबूत बनाता है। यदि हम अपने जीवन की सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो हमारे सामने आने वाली समस्याएं स्वयं हल हो जाती हैं। सही दिशा में सोचने से हमारा रास्ता खुद साफ हो जाता है। अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करना हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। परिणाम चाहे जैसे भी हो, अगर आपने सही प्रयास किया है तो संतुष्ट रहेंगे। जो लोग हर क्षण को अपने जीवन का उपहार मानकर जीते हैं उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती। जब हम वर्तमान को पूरे मन से जीते हैं तो भविष्य स्वतः ही बेहतर बनता है। आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक बना रखते हैं तो आपकी जिंदगी भी सकारात्मक होगी। एक सकारात्मक सोच आपके रास्ते को साफ कर देती है। आप जो रास्ता तय कर रहे हैं वह सिर्फ आपका है और उसमें आपको अपना ही सर्वोत्तम देना है। जो हर कठिनाई को एक अवसर समझकर उसका सामना करता है वह न केवल उस कठिनाई को पार कर जाता है बल्कि अपने जीवन को भी और मजबूत बना लेता है। जीवन में हर कठिनाई एक नई संभावना होती है। जो लोग सत्य से डरते नहीं हैं वे कभी असफल नहीं होते। सत्य हमेशा विजय की ओर ले जाता है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं तो हमें किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं होती। आपका उद्देश्य जीवन में स्थिर रहना होना चाहिए, ना कि हर बार रास्ता बदलना। रास्ता चाहे जैसा हो, अगर उद्देश्य स्पष्ट हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मनुष्य जितना कम नकारात्मकता और चिंताओं पर ध्यान देता है उतना ही उसका जीवन सुखमय और सफल बनता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। जब हम अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति को एक नई सीख के रूप में देखते हैं तो समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। जो हमसे जूझते हैं वह हमें कुछ सिखाने आता है। जो लोग अपने कर्मों में दृढ़ विश्वास रखते हैं वे ना तो भाग्य से डरते हैं ना ही किसी भी अप्रत्याशित घटना से। उनका विश्वास उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकालता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद को समझता है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है वह किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर लेता है। समय का सदुपयोग करें क्योंकि समय हर क्षण बदलता है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का यही सर्वोत्तम मौका है। जब हम समय की कद्र करते हैं तो जीवन स्वतः ही सुंदर बन जाता है। जिंदगी की हर समस्या एक अवसर की तरह है। जब हम हर परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास करते हैं तो हम न केवल समस्या से बाहर निकलते हैं बल्कि अपने जीवन को और अधिक प्रेरणादायक बना लेते हैं। जो आपका है वह किसी का छीन कर नहीं आता और जो किसी का है वह किसी से छीन कर आपके पास नहीं आ सकता। यह वचन हमें यह समझाता है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारे लिए ही है और किसी अन्य के हाथ से छीनने वाली नहीं है। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। गीता के इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर समस्या अस्थायी होती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज उगता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद समाधान भी आता है। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हम अक्सर उसे बहुत बड़ा मानकर घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमने पहले भी कई कठिनाइयों का सामना किया है और समय के साथ उनका समाधान भी निकला है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि चिंता करने की बजाय हमें धैर्य और विश्वास के साथ समस्या का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, धैर्य और तप से बड़ा कोई मित्र नहीं है। समय हर घाव को भर देता है
और हर समस्या को हल कर देता है। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था और अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन उसका कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होता। हम अक्सर समस्याओं को समय से पहले हल करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। जैसे कि एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही किसी भी समस्या का हल समय के साथ धीरे धीरे आता है।